कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ पर होती है जहां अर्जुन और अहाना की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उनके बीच जो प्यार कभी अटूट था, अब नफरत और गलतफहमियों की दीवारों में बदल चुका है। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक न देखने का निर्णय ले लिया है। अर्जुन ने अपनी जिद और घमंड में दूसरी लड़की से सगाई कर ली, और ये खबर अहाना के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वह दूर होना चाहती थी, वही आज उसके जीवन में नई कहानी लिख रहा है। उधर घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। तलाक के कागज मामा जी और दुर्गा देवी के हाथ में थे, और दुर्गा देवी का गुस्सा आसमान छू रहा था। वे सोच भी नहीं पा रही थीं कि अर्जुन जैसे बेटे का व्यवहार इतना कठोर और बेरहम कैसे हो सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अहाना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये खबर उसके लिए खुशियों और दुख का मिश्रण लेकर आती है। एक तरफ मातृत्व की खुशी है, तो दूसरी तरफ टूटे हुए रिश्ते का दर्द। उसके दिल में सवाल उठते हैं, क्या अर्जुन इस बच्चे को अपनाएगा? क्या वह उसे प्यार देगा जिसका वह हकदार है? अहाना ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस सच्चाई को अर्जुन से छुपाएगी। वह अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को किसी की नफरत के सामने झुकने नहीं देगी। उसने तय किया कि वह अकेले ही इस जिम्मेदारी को निभाएगी। लेकिन सच को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। जल्द ही यह राज दुर्गा देवी के सामने आ जाता है। दुर्गा देवी, जो अहाना की शुभचिंतक हैं, इस खबर को जानकर चौंक जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर अर्जुन को इस बारे में पता नहीं चला तो वह अपने बच्चे से दूर रह जाएगा। यह एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होगा। दुर्गा देवी ठान लेती हैं कि चाहे अहाना कितना भी मना करे, वह अर्जुन को यह सच बताएंगी। अब सवाल यह उठता है, अर्जुन जब ये खबर सुनेगा तो क्या उसकी नफरत प्यार में बदल जाएगी या वह अपने ही खून को ठुकरा देगा? उधर घर के माहौल में और भी उलझने हैं। चाची और चचेरा भाई, जो अर्जुन को भ्रमित करने में माहिर हैं, दिन रात उसके कान भरते हैं कि अहाना इस घर की लायक नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन उनके जहर के प्रभाव में आता है और अहाना की हर बात में खोट देखता है। लेकिन घर की अन्य महिलाएं, भाभी, ननद और माँ, अहाना का पक्ष लेती हैं। वे अर्जुन को याद दिलाती हैं कि अहाना ने हमेशा परिवार का ख्याल रखा, उसके पैरों में अपने हाथ रखे और घर को रोशनी देने की हर कोशिश की। भाभी साफ शब्दों में कहती हैं, तुम्हें अहाना जैसी लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। उसे इसलिए बुरा मत समझो कि वह सच बोलती है। वह स्वाभिमानी है और हमेशा सही के लिए खड़ी रहती है। अर्जुन की आंखों पर अभी भी अहंकार का पर्दा है। वह सोचता है कि अहाना के जाने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आने वाले पल में कहानी उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने वाली है। अर्जुन का अहंकार अब चरम पर है। वह हाथ में तलाक के कागजात लेकर अहाना के घर आता है। उसे पूरा यकीन है कि जैसे ही अहाना इन्हें देखेगी, वह डर जाएगी, रोएगी और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। अर्जुन अपनी इस झूठी जीत के लिए पूरी तरह तैयार है, पर उसे नहीं पता कि अहाना अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अहाना और अर्जुन के बीच सिर्फ भावनात्मक दूरी ही नहीं, बल्कि घर का पूरा माहौल भी उनके खिलाफ काम कर रहा है। अर्जुन के घर में अब स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि हर कदम पर साजिश और जहर छिपा है। चाची और चचेरा भाई दिन रात अर्जुन के कान भरते रहते हैं कि अहाना इस घर की लायक नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन भी उन बातों का असर महसूस करने लगता है। उसे अब अहाना की हर बात में खोट नजर आने लगी है। वह भूल जाता है कि वही अहाना थी जो उसके थकावट भरे दिन में उसके पैर दबाती थी, जो परिवार के हर दुख सुख में खड़ी रहती थी और जिसने इस घर को रोशनी देने की कोशिश की थी। पर घर में ऐसे लोग भी हैं जो अहाना का पक्ष लेते हैं। उसकी भाभी, ननद और माँ लगातार अर्जुन को अहाना की अच्छाइयों की याद दिलाती रहती हैं। भाभी कहती हैं, अर्जुन, तुम्हें अहाना जैसी संस्कारी और समझदार लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।
उसे इसलिए बुरा मत समझो कि वह सच बोलती है। जो लोग हमेशा झूठ सह लेते हैं, उन्हें अच्छा लगना आसान लगता है। अहाना स्वाभिमानी है और सच की राह पर है। लेकिन अर्जुन की आंखों पर चाची और चचेरे भाई का असर इतना गहरा है कि वह सुनना ही नहीं चाहता। उसके अंदर अहंकार और गलतफहमी इतनी बढ़ चुकी है कि वह सोचता है, अहाना के जाने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उधर अहाना अपने भीतर उठ रहे सवालों और अर्जुन की बेरुखी के बीच फंसी है। उसका दिल और दिमाग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वह सोचती है, अगर अर्जुन मेरी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या वह इस बच्चे को अपनाएगा? क्या वह उसे प्यार देगा, जिसका वह हकदार है? इन सवालों की घड़ी में अहाना एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि वह अपने बच्चे की सच्चाई अर्जुन से छुपाएगी। वह अपनी जिम्मेदारी अकेले निभाएगी। उसकी मजबूती, उसकी स्वाभिमान और उसकी ममता उसे किसी भी झुकाव से रोकती हैं। लेकिन सच को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब यह राज दुर्गा देवी के सामने खुल जाता है। दुर्गा देवी, जो अहाना की सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं, यह सुनकर चौंक जाती हैं। उनके मन में तुरंत एक ही विचार आता है, अगर अर्जुन को पता नहीं चला तो ये सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि पाप बन जाएगा। एक पिता को उसके बच्चे से दूर रखना किसी भी हालत में सही नहीं है। दुर्गा देवी ठान लेती हैं कि चाहे अहाना कितना भी मना करे, वह अर्जुन को यह सच बताएंगी। उन्हें विश्वास है कि यह खबर टूट चुके रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। अब सवाल उठता है, जब अर्जुन को पता चलेगा कि वह पिता बनने वाला है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वह अपनी नई शादी से कदम पीछे खींचेगा? क्या उसके दिल में सोया हुआ प्यार फिर से जाग उठेगा, या उसकी नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि वह अपने ही खून को ठुकरा देगा? उधर घर का माहौल और भी जटिल हो गया है। घर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ चाची और चचेरा भाई हैं, जो हर मौके पर अर्जुन को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ माँ, भाभी और ननद हैं, जो अहाना का साथ दे रही हैं। यह द्वंद्व और भी गहरा होता जा रहा है। अर्जुन का गुस्सा चरम पर है। वह अहाना को पूरी तरह तोड़ने का निर्णय ले चुका है। उसके हाथ में तलाक के कागजात हैं। उसे पूरा भरोसा है कि जैसे ही अहाना इन्हें देखेगी, वह डर जाएगी, टूट जाएगी और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। उसे लगता है कि अहाना उसकी जिद के आगे झुकेगी। लेकिन अहाना अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। वह मां बनने वाली है और उसकी मजबूती अब किसी भी झूठी जीत से कमजोर नहीं हो सकती। उसका हौसला और मातृत्व की शक्ति उसे एक अलग ही स्तर पर खड़ा कर देती है। दुर्गा देवी भी तैयार हैं। वह जानती हैं कि अर्जुन को सच बताने का समय अब नजदीक है। यही वह पल होगा जब हर चीज बदल जाएगी। रिश्ते, प्यार, नफरत और नए जन्म की उम्मीद।